बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो देखिए, हमने एंट्रोपी आपको पता है, हमने पढ़ी थी कि क्या होती है किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस होती है, डिसऑर्डरनेस होती है सिस्टम की, वो एंट्रोपी कहलाती है। और वो जो डिसऑर्डरनेस होती है सिस्टम में अंदर या रैंडमनेस होती है, वो एनर्जी की वजह से होती है जो उसके अंदर मौजूद होती है। अब अगर आप एनर्जी को कम करते जाएं, एनर्जी को कैसे कम करते जाएं? अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएं तो यकीनन एनर्जी कम होती जाएगी। जब एनर्जी कम होती जाएगी तो यकीनन उसकी एंट्रोपी भी कम होती जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर कम करते करते अगर उसका टेम्परेचर आप इतना कम कर दें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो तक पहुंच जाएं तो एंट्रोपी उसकी बेटा ज़ीरो हो जाएगी। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है पहले, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड बिकम्स ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। यानी कि जब आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे एंट्रोपी कम होती जाएगी। जब आप एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे तो यकीनन जब एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुंचेंगे तो वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये किसके लिए है? प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, किसी और पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो तक टेम्परेचर पहुंचेगा तो एंट्रोपी चेंज ज़ीरो हो जाएगी। टेम्परेचर हमने किस में लेना है? केल्विन स्केल में। दूसरी स्टेटमेंट बेटा इसकी क्या है? एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी। हर सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है उसकी कोई ना कोई जो है वो एंट्रोपी ज़रूर होती है। बट एट ज़ीरो केल्विन द एंट्रोपी अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये बात वही है तकरीबन। इट इज़ ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जब भी आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको मैथमेटिकल थोड़े 3-4 स्टेप्स हैं 5 के करीब और इसको कंप्लीट हो जाएगा। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी दूसरे लेक्चर में, सी पी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और ये हमारे पास एंट्रोपी की डेफिनेशन डी क्यू ओवर डी इज इक्वल टू डी एस। डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, टी डी एस आ जाएगा इधर जाके। इस डी क्यू की वैल्यू बेटा इस क्वेश्चन में 1 में पुट कर दें तो ये आ जाएगी। यहाँ से डी टी इधर ले जाएँ, टी को नीचे ले जाएँ तो सी पी डी टी ओवर डी इज इक्वल टू डी एस आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग करें इस इक्वेशन की, ठीक है। एस नॉट मतलब एंट्रोपी एट ज़ीरो केल्विन से किसी भी डिज़ायर्ड टेम्परेचर जो भी एग्जिस्ट करता है, डी एस आ जाएगा ज़ीरो टू टी सी पी डी टी ओवर टी। अपर ये इसकी इंटीग्रेशन करेंगे डी एस की तो एस आ जाएगी, तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, एस टी माइनस एस नॉट आ जाएगा। ये ऐसे ही अभी फिलहाल इसको सॉल्व नहीं करना। एट टी ज़ीरो, जब एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा तो एस नॉट क्या होगा? ज़ीरो। एंट्रोपी एट ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी, तो एस टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू टी सी पी डी टी ओवर टी आ जाएगा। इस ये अब डिफ्रेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि जब लॉग ऑफ टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर टी। तो डी ओवर डी टी का मतलब यहाँ लॉग ऑफ एक्स हमने किया था, लॉग ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर एक्स। तो डी ओवर डी टी ये डिफ्रेंशिएशन का ऑपरेटर है, लॉग ऑफ टी की जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ओवर टी। ये हमें ऑलरेडी नाउन है। अब ये डी टी इधर ले जाएँ तो डी लॉग ऑफ टी आ जाएगा डी टी ओवर टी। अब डी लॉग ऑफ टी वैल्यू पुट कर दें डी टी ओवर टी, ये डी टी ओवर टी है ना, इसकी जगह बेटा आपने सिर्फ डी लॉग ऑफ टी लगाना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद ये नेचुरल लॉग को आपने चेंज कर देना है दूसरे लॉग में, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2.303 डी लॉग ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस टी है ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी है ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी आप निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ अबव इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है कैसे आएगी? कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर कर्व ऑफ सी पी वर्सेस लॉग ऑफ टी एज शोन इन द फिगर। ये जो एरिया अंडर कर्व है इससे आप जो है वो ये फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन लिखी हुई है जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? इसके लिए टोटल जो एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर विल बी द सम ऑफ ऑल एंट्रोपी चेंजेस। अब ऑल एंट्रोपी चेंजेस का मतलब क्या है? जो जो सब्सटेंस में चेंज आ सकती है। जैसे पहले अगर सब्सटेंस सॉलिड है, सॉलिड से वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने से के बाद वो बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वो गैशियस फॉर्म में चला जाता है। ये जो तमाम चेंजेस आ रही हैं बेसिकली उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ती जा रही है, एंट्रोपी में चेंज आता जा रहा है। तो इसका मतलब है जो उसका सॉलिड फॉर्म थी, सॉलिड से लिक्विड में आना, लिक्विड से गैस में जाने के अंदर दौरान जो भी एंट्रोपी चेंजेस हैं उन सब को हम जो है क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
तो जो भी सब्सटेंस की पर्टिकुलर एग्जिस्ट करती होगी स्टेट, उसके मुताबिक फिर उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले देखें उसकी एंट्रोपी क्या आएगी, 0 टू Tm। Tm क्या है, मेल्टिंग पॉइंट तक, यानी कि आप सॉलिड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट तक जो उसकी एंट्रोपी होगी वो कितनी होगी, Cp d log of T। अभी हमने ये कैलकुलेट किया है। फिर कहता है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर जो है, उस मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद उसको हम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिस हीट के साथ, उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और वो किस टेम्परेचर पे होती है, फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो इसकी भी, ये भी एंट्रोपी की डेफिनेशन ही है, इसको भी ऐड करेंगे। ये बेसिकली ये वाली डेफिनेशन है, हीट चेंज इन्वॉल्व एट टेम्परेचर T। तो ये वो Tf वो टेम्परेचर है, और ये dQ की जगह आ गया डेल्टा HF, तो ये भी हीट है, एनर्जी की फॉर्म है। फिर आगे आ गया मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक आप उसको हीट देते हैं, उसमें जो एंट्रोपी चेंज आती है वो फिर ये वाले फार्मूले से आ जाएगी। फिर बॉइलिंग पॉइंट से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी है, जो एंट्रोपी है, वो भी इसी फार्मूले से आएगी। यहाँ पे T क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और DQ की जगह आ जाएगा डेल्टा HV। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक्स अगर पढ़ी है तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा। फिर प्लस बॉइलिंग पॉइंट से जो भी टेम्परेचर है, फर्ज करें 25 है, 30 है, उस टेम्परेचर तक फिर जो एंट्रोपी चेंज है वो फिर इसी फार्मूले से आ जाएगी। तो ये तमाम स्टेप्स की जो एंट्रोपी चेंजेस हैं बेटा, इनको प्लस करेंगे तो टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस आ जाएगी। ये क्वेश्चन याद करनी है। इफ अ सब्सटेंस इज इन सॉलिड स्टेट एट टेम्परेचर T, ओनली फर्स्ट इंटीग्रल इज अप्लाइड। जब अगर सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में ही है, वो मेल्ट भी नहीं हुआ, लिक्विड में भी नहीं गया, गैस भी नहीं बनी, तो फिर ये वाला इंटीग्रल सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी में आएगा। इसमें Tm की जगह T आ जाएगा, जो भी उसका टेम्परेचर होगा। फिर अगर जो है वो हो गया, अब व्हेन इट इज़ इन लिक्विड, अगर लिक्विड स्टेट में है, देन फर्स्ट टू टर्म्स आर यूज्ड, ठीक है, एंड TB इज इक्वल टू T आ जाएगा। व्हेन इट इज़ इन अ गैसियस स्टेट, द फुल इक्वेशन, ये जो अगर वह कहाँ पे है, व्हेन इट इज़ लिक्विड स्टेट, फर्स्ट टू टर्म्स आर यूज्ड विद TB इज इक्वल टू T आ जाएगा। व्हेन इट इज़ इन गैसियस स्टेट सब्सटेंस, ये TB इज इक्वल टू, ये वाली यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। फिर जब आप पूरी इक्वेशन कर लेंगे, जब गैसियस फॉर्म में है, तो फिर ये सारी इक्वेशंस को आप जमा करेंगे, तो फिर टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। तो ये सिंपल आपकी जो है वो इक्वेशन है, जिसको आप याद कर सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। बहुत ही आसान टॉपिक, एक दफ़ा लिखेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।